पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। आप और मैं बेबीलोन के बारे में अच्छे से जानते हैं। बेबीलोन के विषय में, बेबीलोन के विषय में परमेश्वर अच्छे से आपको और मुझको बताता है, जिन्होंने एक मीनार बना ली थी परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के बराबरी होने के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका नाम के बड़ा बेबीलोन, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि वो एक बड़ा भेद है। यहाँ इस भेद के विषय में कहता है कि परमेश्वर एक बड़ा भेद है। बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हर एक जो सृष्टि के ऊपर व्यभिचार है, पाप है, लंपटता है, अधर्म है, असत्यता है, अंधकार है, उन सब की माता कौन है? उन सब घृणित वस्तुओं को देने वाली और उन सब घृणित वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता जो है वो है बेबीलोन। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उस स्त्री ने क्या किया? बहुत बाइबल हमको दिखाता है कि जब हम बाइबल का इतिहास को देखेंगे, इतिहास को, बाइबल की हिस्ट्री को देखेंगे, तब हमको पता चलेगा, तब हम जान सकेंगे कि इसी बड़ा बेबीलोन ने क्या किया था। प्रभु यीशु मसीह के गवाहों को और उसके अभिषिक्तों को और उसके लोगों को बहुत बेरहमी से सताया और मारा था। जब हम प्रारंभिक कलीसिया के बारे में सुनेंगे तब हमको पता चलेगा। जब हम प्रारंभिक कलीसिया के बारे में जानेंगे तब हम इस बात के रहस्य को जान पाएंगे, जिसने मसीह के गवाहों को और अभिषिक्तों को तलवार के घाट उतार कर उनके प्राणों और उनके लहू से मतवाली हो गई थी। बाइबल हमको कहता है कि उसे देखकर मैं चकित हो गया, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये देखना, जिस बात के विषय में भेद कहा गया कि जिस बात के विषय में रहस्य कहा गया कि ये वही रहस्य है जिसको जानने के बाद में यूहन्ना बोलता है कि मैं चकित रह गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। यदि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आपके विषय में है, जिसे आप नहीं, जिसे कोई नहीं जानता सिर्फ आपके सिवा, तब अब जब मैं आपसे कहूंगा जिसे मैं भी नहीं जानता हूं, जब आप इस बात को जानेंगे कि जिस बात को मैं भी नहीं जानता हूं, और वो बात यदि मैं आपसे बोलूंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये भेद की बात कैसे प्रकट हो गई। और पवित्र शास्त्र हमको यहाँ पर यही बताता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और उसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। अब यहाँ पर जो भेद यहाँ पर अभी बताया नहीं गया, अब वो भेद बता रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो पशु तूने देखा पहले तो था पर अब नहीं है। पहले था पर अब नहीं है। पहले जो था, जो बेबीलोन था, उसने अपना पूरा अधिकार जो है वो किसको दे दिया? वो कलीसिया को दे दिया था। जब हम इस बात को जानेंगे, इस भेद के रहस्य को जानेंगे, तो हमको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताता है वो पहले था। वो पहले कौन था? पहले प्रभु यीशु मसीह के गवाहों को, प्रभु यीशु मसीह के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के प्रचारकों के ऊपर अत्याचार करता था। परमेश्वर के प्रचारकों के ऊपर पहले दंड की मार लेकर आता था। लेकिन अब क्या किया उसने अपने आप को बदल दिया, उसने अपने आप को पीछे कर लिया। अब उसने अपना सारा अधिकार जो है वो दे दिया मसीह को, कलीसिया को। पवित्र शास्त्र हमको स्पष्ट तरीके से कहता है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। जो पहले था अब नहीं है, और फिर अथाह कुंड से निकलकर, अथाह कुंड मतलब वो नरक से निकलकर विनाश में पड़ेगा, फिर से पाप में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वालों जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ गया है, अचंबा करेंगे। जो पहले था, जिसने अपना वर्चस्व
मसीह को दे दिया। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, पेतरुस और पौलुस के समय में कलीसिया के ऊपर इतना दंड, इतना अत्याचार, कलीसिया को इतना सताया गया, कलीसिया के लोगों को इतना सताया गया कि बता नहीं सकता। लेकिन जब धीरे 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 कलीसिया बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि वे आत्मा में परमेश्वर की संगति में थे, जब कलीसिया बढ़ते चले जा रही थी, तब उस समय के जो सम्राट थे, जो रोमी लोग थे, रोमी शासक थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपना सारा अधिकार जो है वो कलीसिया को दे दिया और वो पीछे हट गए। और बाइबल हमको बताती है कि अंत के दिनों में जो पीछे हट गए वो फिर से वापस आएंगे। ये संकेत करता है यूरोप की तरफ, ये संकेत करता है यूरोपीय सभ्यताओं की तरफ। जो बेबीलोन पहले था अब नहीं है और फिर अचानक आ गया है, इसके विषय में संकेत करता है। और पवित्र शास्त्र स्पष्ट तरीके से हमको कहता है, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ गया है, आ जाएगा, अचंभा करेंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, जो पशु के संगति में है, वे अचंभा करेंगे कि अब ये आ गया है। बाइबल कहती है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, बाइबल कहती है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर, सात पहाड़ है, जिन पर वह स्त्री है, जिन पर वह स्त्री है। वे सात राजा भी है। यही सात पहाड़ सात राजा भी है। पवित्र शास्त्र इन सात पहाड़ों को सात राजा भी कहता है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और अब तक एक आया नहीं है। 5 पहले हो चुके हैं और एक अभी है वर्तमान समय में, और एक जो है अभी आया नहीं है। कुल मिलाकर 6 हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र हमको कहता है और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जब वो आएगा, जो पहले था और फिर नहीं है और फिर अचानक आ जाएगा, जिसके बारे में पृथ्वी के लोग अचंभा करेंगे, जब वो आएगा तो उसका शासनकाल भी कुछ समय तक के लिए आवश्यक रहेगा, अवश्य रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है। जो पहले था और अब नहीं है, इस 7वें के बाद में वो 8वां है, और ये 7वां वही 8वां है जो पहले था और अब नहीं है। और उन सातों में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में पड़ेगा, बहुत पाप में और अधर्म में बढ़ेगा। पवित्र शास्त्र कहता है जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, कुछ समय के लिए, लगभग तकरीबन 3.5 काल तक के लिए शासन करेंगे, राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये सब एक मन होंगे, एक आत्मा होंगे, एक मन होंगे, एक हृदय होंगे, एक ही विश्वास, एक ही संगति में होंगे। और पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम वर्तमान समय की परिस्थितियों को जाने। ये इशारा करता है वन वर्ल्ड रिलीजन्स, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। और वे अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। उनके पास जो भी अधिकार है, जो भी ताकत है, जो भी सामर्थ्य है, जो कुछ भी है, वर्चस्व है, पैसा है, रुतबा है, जो भी प्रोटेक्शन है, सब कुछ किसको दे देंगे? पशु को दे देंगे। पवित्र शास्त्र कहते हैं वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर विजयी पाएगा। सारा अधिकार जब वो पशु को दे देंगे, तब वो किसके विरुद्ध खड़े होंगे? उनका केवल एक ही शत्रु होगा और वो होगा मेमना। मेमना कौन है? यहूदा का बब्बर से परमेश्वर सर्वशक्तिमान का इकलौता बेटा यीशु मसीह, वो मेमने से लड़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि अब हम उस समय में, उस काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है हम बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही करीब हैं रैप्चर के। और पवित्र शास्त्र हमको कहता है कि वे मेमने से लड़ेंगे और उन पर जय पाएंगे, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो बुलाए
जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। पवित्र बाइबल हमको कहती है जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, जो जगत के प्रारंभ से चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है, जिसका नाम उसके हथेलियों पर अंकित है, और जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसके चुने हुए विश्वासी हैं, वे सब उसके मेमने के साथ में क्या करेंगे? जय पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए चर्च, हम सब परमेश्वर